ओम शांति। 28/3/2026। मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। तो पाप चूसने वाला जो भक्ति मार्ग में सिंबॉलिक है वो नीलकंठ वाला, जो कहा जाता है विष को पी लिया। प्रश्न: आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर: आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद ना कर देहधारियों को याद करती रहती है। एक दो की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन। एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है। बाकी सभी में है पाप। तो ये अच्छी तरह समझना है कि एक ही पतित पावन है और वही सच्चाई को हमारे सामने रख सकते हैं। सत्य का ज्ञान वही दे सकते हैं। इसलिए भरोसा सिर्फ एक पर है। बाकी सभी में है पाप, और जहाँ पाप है वहाँ सत्य नहीं हो सकता। ये तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है। पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित है। तो कलयुग के अंत में सभी आत्माएं पतित है, और जब सतयुग आता है तब सभी आत्माएं पावन हैं। जो परम धाम में है, शांति धाम में है, वो भी पावन है। पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। तो पापों का दाग कब लगता है? जब बार बार वो पाप कर्म करते हैं तो एक इम्प्रेशन बन जाता है, और जो इम्प्रेशन बिहेवियर में ऑटो मोड ले आते हैं, जहाँ पाप कर्म का अवेयरनेस ही नहीं रहता, उसे कहते पापों के दाग। अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर सोखता रखते हैं, वह सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है। तो ब्लॉटिंग पेपर जो चूसने वाला है वो जरूर एवर प्योर होंगे, तभी वो पतित पावन है। पतित को पावन बनाने वाला है, और जब पतित को पावन बनाते हैं तो पतित पना को चूस लेते हैं और पावन बनाते हैं। सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं, क्योंकि वही है इस दुनिया के बाहर।
इस दुनिया की इन्फ्लुएंस में नहीं है। वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे ते छोटी एक बिंदी, सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। मैं तो चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपनी दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं, ये मालूम पड़े कैसे? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो, क्योंकि जब याद करते हैं तो फिर सारा पाप मिट जाता है। और ये तभी मिटता है जब ब्लॉटिंग पेपर उन पापों को चूसने के लिए वो एनवायरनमेंट बनता है, वो स्टेट बनता है। क्योंकि जब हम आत्मा बन के बाबा को याद करते हैं तो वो ब्लॉटिंग पेपर के नज़दीक होते हैं, जिस कारण से ब्लॉटिंग पेपर का कार्य होता है, पावन बनने लगते हैं, प्यूरिफाई होता है। सबको ये राय देना तो अच्छा है ना, ये भी वंडर है। जिनको राय देते हैं वह तो बाप को याद करने में लग रहे जाते हैं, और राय देने वाले खुद याद नहीं करते हैं, इसलिए पाप कटते नहीं हैं। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का तो पहले नंबर पाप है। बॉडी कॉन्शियसनेस जो सबसे खराब है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना मामे कम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह भस्म होगी। याद करना है तो याद की आग से खाद भस्म हो जाएगी, एशिश में चेंज हो जाएंगे। भस्म माना ऐश बन जाएंगे। औरों को भी ये रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा, ब्लेसिंग मिलेगा। इस धंधे में ही लग जाओ, ये हमारा धंधा है। औरों को भी ये समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और उनको समझाने के लिए उनको अनुभव भी कराना होता है, उनको मदद देना होता है, तब जाके वो बाबा को याद कर सकते हैं और पुण्य आत्मा बन सकते हैं। तुम्हारा काम है दूसरों को भी ये बताना कि पतित पावन एक है। भल तुम ज्ञान नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वह है। तो महिमा तभी होता है जब उनका अनुभव होता है,
जो आत्माओं ने उनका अनुभव किया है वो महिमा गाते हैं। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, ये एक ही बात डिफ़िकल्ट है। झट से स्लिप हो जाते हैं, झट से बुद्धि और तरफ चला जाता है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना। कहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवारी है ना। जो अच्छी फुलवारी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे, उनका ध्यान भी रखते हैं। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो। तो जो बाबा को जानते हैं, जो स्वयं को जानते हैं, वो प्रॉपर तरीक़े से दूसरों को रास्ता बता सकते हैं। और बाबा भी उन बच्चों को याद करते हैं। बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए। सभी उनको याद करते हैं। कोई जान के याद करते हैं, कोई बिना जाने। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग है वह मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की, तो वो जो पुराना अभ्यास जो है, जो पैटर्न बना हुआ है, उसको तभी मिटा पाएंगे जब उसको छोड़कर नया वाला पैटर्न जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं उसके अनुसार जो पैटर्न बनता है उसको बार बार यूज़ करना। क्योंकि जो रास्ता बार बार यूज़ होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाता है, वो दाग बन जाता है। और जिस रास्ता पर चलना बंद कर देते हैं वो रास्ता धीरे धीरे मिट जाता है। तो बाबा कहते हैं मेहनत है देही अभिमानी बनने की। तो जहाँ मेहनत है वहाँ बार बार एफर्ट्स लगाना ज़रूरी है, ज़्यादा समय देना ज़रूरी है, तब जाके इजी होने लगता है। बाबा को कोई सच बताते नहीं हैं। कोई चार्ट लिख भेजते हैं फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है। माया नशा एकदम तोड़ डालती है तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। तो बाबा चार्ट लिखने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि बार बार चेक करने का एक अभ्यास हो और एक हिसाब रहे कितना पुरुषार्थ किया है और कितना करना ज़रूरी है, उस पर फोकस रहे। आधा कल्प का देह अभिमान है वह छूटता नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो। बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। उस दूसरों को कराने के लिए पहले खुद को याद करना होता है। तभी जाके बाबा को याद करने का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। और जब वो अनुभव होगा, एक अनुभवी मूर्त आत्मा ही दूसरों को करा सकते हैं। बस सबसे ऊंच धंधा है ये, दूसरों को बाप को याद कराना, बाप की याद कराना। जो खुद याद नहीं करते वह ये धंधा करेंगे ही नहीं।
बाप की याद ये है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है, कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं? जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पहाड़ा चढ़ा रहेगा। तो जैसे जैसे बाबा को याद करेंगे और पाप भस्म होते जाएगा, वैसे वैसे आत्मा प्योर होते जाएगी। और जितना आत्मा प्योर होते जाएगी उतना बाबा के प्रति एक आकर्षण रहेगा, और वो आकर्षण आत्मा में खुशी का पहाड़ा चढ़ाएगा। क्योंकि खुशी और प्योरिटी के साथ कनेक्शन है। हर एक की दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं। बाबा को याद करो, वे पतित पावन हैं। यहाँ ये तो है पतित तमो प्रधान दुनिया। सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापस जाना है। तो लास्ट एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंच गया है, जहां पर आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है। इसलिए अभी वापस जाना है घर। वहां सभी आत्माएं पवित्र रहती है। जब पवित्र बने तब घर जाए, नहीं तो घर पवित्र बने बगैर घर नहीं जा सकते हैं। इसलिए अंत का जो समय है, वो विनाश का समय जो है, वो वहाँ सारे आत्माएं पवित्र बनते हैं पश्चाताप द्वारा, सजा भोगकर। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे। तो ब्लॉटिंग पेपर को रखना पड़ेगा, तभी पाप चूसेगा। तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। विक्रम करने का जो मेमोरी है वो खत्म हो जाएगा। मूल बड़ी बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। तो कहीं ना कहीं मनुष्य को पता है कि पतित पावन एक ही है, और वही आकर पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। लिखा हुआ भी है, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं। फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है, सब पावन बन जाते हैं, सबको घर ले जाते हैं। ये भी समझाया है, पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। जो सतयुग में आने वाले स्वर्गवासी वही आएंगे पहले पहले, ऊपर से नीचे। बाप जो दवाई देते हैं ये सब के लिए है। जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है, क्योंकि सबके अंदर ऊंड्स है, और उन ऊंड्स को हील करने के लिए दवाई चाहिए। ट्रॉमा हीलिंग। तुम फादर पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है, इसलिए जा नहीं सकती। क्योंकि पतित आत्मा पावन के पास नहीं जा सकती। जब पतित आत्मा अपना प्यूरिफाई करते हैं बाबा को याद करके, इसलिए वो याद है, वहाँ बाबा के पास नहीं जाते हैं, वो याद से हम महसूस करते हैं कि हम बाबा के पास है। रियलिटी में बाबा के पास नहीं जाते हैं। रियलिटी में तब जाते हैं जब आत्मा पावन बन जाती है। पावन बनो तब जा सको। हे आत्माएं, मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा। जब याद करेंगे, पावन बनेंगे, तब बाबा आकर ले जाएंगे।
फिर वहाँ से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। बाबा कहते हैं मैं किसको दुख नहीं देता हूँ, हर एक अपने को देखे, मैं याद करता हूँ। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पहाड़ा चढ़ेगा, क्योंकि बाबा के फ्रीक्वेंसी में होंगे। हर सोच ऊंचा होगा और इसी वजह से खुशी का पहाड़ा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है, और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते हैं। कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि बाबा की इस दवाई से ही, याद के दवाई से ही हीलिंग होता है। ये बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा ने ही पार्ट बजाया, तो वो पार्ट आत्मा में ही भरा हुआ है, वो शरीर में नहीं है कि शरीर जाके गंगा में नहाने से प्योर हो जाएंगे, है ही आत्मा में। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। जब आत्मा पतित होती है तो फिर शरीर में असर पड़ता है। तमो प्रधान आत्मा होने से शरीर भी तमो प्रधान होता है। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। जब शरीर में पीड़ा होता है और आत्मा उसकी इन्फ्लुएंस में आ जाती है तो दुखी हो जाती है। पर जब आत्मा को पता होता है, ये नॉलेज है कि मैं अलग हूँ और पीड़ा शरीर को हो रहा है, मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, तो जब वो डिटैच स्टेट का प्रैक्टिस होता है तो आत्मा सुखी बन जाती है। और जब आत्मा सुखी बनने लग जाती है तो शरीर, फिर वो जो पतित जो शरीर है वो शरीर फिर नहीं रहता है, वो बदलना होता है। पवित्र शरीर चाहिए होता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। कहाँ भी जाता है, ये दुखी आत्मा है, ये सुखी आत्मा है। इन्फ्लुएंस में है आत्मा, सुख में भी इन्फ्लुएंस। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है, वंडर है ना। आत्मा जब अलग है शरीर से या शरीर के बाहर है तो सुख और दुख दोनों का ही अनुभव नहीं है। ना दुख से डर है, ना सुख का आकर्षण है, न्यूट्रल है। पर जब शरीर में होते हैं, शरीर के इन्फ्लुएंस में होते हैं, दुखी आत्मा को सुख चाहिए, और जब सुख में है तो दुख से डर लगता है। तो बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है, वंडर है ना। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला रावण है, क्योंकि बाबा ही वो परसेप्शन चेंज करते हैं। बाबा ही वो देह अभिमान से देही अभिमानी स्टेट में शिफ्ट कराते हैं। सबसे पहले आता है देह अभिमान। अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्मा अभिमानी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत है, अंदर जाना, इन कर्मेंद्रियों से परे होना, कर्मेंद्रियों का इन्फ्लुएंस में नहीं आना।
इसमें बड़ी मेहनत है, क्योंकि जो दिखाई दे रहे हैं, जो सुनाई दे रहे हैं, वो रियल लगता है, इतना कलरफुल है। उस पर विश्वास नहीं करना, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। उसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और पता भी नहीं पड़ता है कि इन्फ्लुएंस में आ गए। बाबा जानते हैं सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल याद करता है। यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। पाप कब करते हैं? जब रिजल्ट चाहिए होता है। रिजल्ट में वो चाहिए होता है जो मुझे चाहिए। आत्मा जब खाली होते हैं अंदर, तो बाहरी रूप से कर्मों से सुख चाहिए, और जब कर्मों से सुख चाहिए होता है तो जल्दी रहता है, पाने की जल्दी, प्राप्ति की जल्दी। और ये प्राप्ति की जल्दी ही रॉन्ग कर्मा करने के लिए रास्ता दिखा देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है। हाँ जी, इसमें अनस्टेबल कर्मा हो गया पाप कर्मा। अनस्टेबल कर्मा इज ए रॉन्ग कर्मा। हाँ, ओके। पाप कर्मा तभी होता है जब इमोशंस में इन्फ्लुएंस होके करते हैं। ओके, जब इंटेंशन भी गलत होता है। मतलब कुछ पाने के लिए करते हैं, दिखा के करते हैं सटली। पाने के लिए रॉन्ग कर्मा भी हो सकता है, पाप कर्मा भी हो सकता है। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इविल क्या है? जिसमें ज्ञान नहीं है। इविल वो है जो हमारे कर्मेंद्रिय दिखा रहे हैं, कर्मेंद्रिय परसीव करा रहे हैं। तो बाबा कहते बंदर के लिए तो नहीं है, ये तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है, एक जगह पर टिक नहीं पाते थोड़ी देर के लिए, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, क्योंकि चैन नहीं पड़ता है, हलचल है। इसलिए मनुष्य बंदर मिसल है। तो बंदर का चित्र बनाया है। बहुत है जो सारा दिन झरमुई जगमुई करते हैं, तो बाप को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं। समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो,
और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं। तो देही अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है, इतना ही है। दुनिया की तरह नहीं है कि ज़्यादा पैसे देंगे तो फ़ायदा होगा। पैसे के लेन देन का इंटेंशन नहीं है यहाँ। सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारा विक्रम भस्म हो दीदी, जाएंगे। हाँ, क्या ये पैसे लेन देन मतलब? माना बाबा के साथ कोई पैसे का लेन देन नहीं है कि बाबा जिसने ज़्यादा पैसे दिया उसको ज़्यादा प्यार करेंगे, जिसने पैसे नहीं दिया उसको ज़्यादा उच्च पद दे देंगे, कम पद दे देंगे। जैसे दुनिया में क्या होता है, जो पैसे ज़्यादा देते हैं उनका नाम ज़्यादा होता है, राइट। पर बाबा ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। बाबा सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, उसके बेसिस पर पद मिलता है। सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। जैसे मम्मा घर से एक भी पैसे नहीं लाए थे, पर सबसे आगे गए, सिर्फ बाबा को याद करके, पुरुषार्थ करके। भगवानुवाच मन मना भव, एक बाप को और वर्षे को याद करो। तो जब बाबा को याद करते हैं, बाबा के मन के साथ जुड़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो वर्षा याद आता है कि मैं वहाँ पर ऐसे पद पाऊंगी, ऐसे, जैसे हमारा एक फोकस रहेगा एम ऑब्जेक्ट पर, अपने अंदर परिवर्तन लाने का। उसी हिसाब से वर्षे को याद करते हैं। और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। तो योग कितना इम्पोर्टेंट है, बाबा को याद करना। क्योंकि बाबा को जहाँ याद नहीं किया वहाँ रॉन्ग कर्मा बन जाता है, वहाँ भूल कर बैठते हैं। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो, जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स है। माना स्थिति इतना अच्छा हो कि कोई सामने आने से उस आत्मा का दुख मिट जाए, उसको खुशी आ जाए। अभी वह अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे तो है ना, रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं। पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। ये बाबा भी बता सकते हैं, शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता है। ये बाबा की याद में मस्त है, इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। चेहरा ही बता देता है कितना बाबा को याद करते हैं। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया है श्री कृष्ण भगवानुवाच।
श्री कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं, परंतु पाप तो मिटते ही नहीं और ही पतित बन गए हैं। ये पता ही नहीं कि याद किसको करना है। किसी देहधारी को याद करने से पाप नहीं मिटेंगे। परमात्मा का रूप क्या है? अगर सर्वव्यापी कहे तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। तो बाबा सर्वव्यापी बात को लेके भी स्वयं का परिचय दे रहे हैं। अगर सर्वव्यापी है तो जगह उतना ही तो लेंगे ना जितना आत्मा में है। और आत्मा अगर स्टार है तो परमात्मा भी स्टार है, बिंदी है। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं। कितना अलग रहते हैं बाबा। ऑर्गन्स को अलग से देख रहे हैं। ऑर्गन्स बिगड़ तो आत्मा आवाज कर ना सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना। परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह ना सके। बाप कहते हैं मैं भी ऐसा बिंदु हूँ, परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सबकी आत्माएं पतित है। कितनी सीधी बात है। सारे आत्माएं पतित है और सिर्फ शिव बाबा पतित पावन है। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। जब पतित पावन एक ही है तो फिर देही अभिमानी बन के आत्मा बन के बाबा को याद करना है। क्योंकि देही अभिमानी इसलिए बाबा कह रहे देह से अलग होके बाबा को याद करना है परम धाम में। क्योंकि देह से अलग हम परम धाम में थे, देह के बाहर। और जब वो परम धाम में बाबा को हम याद करते हैं तो फिर विक्रम विनाश होता है। क्योंकि वो पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते, बिंदु रूप में टिकते हैं। वहाँ देह याद नहीं रहता है। वो ये अभ्यास ही वो दाग को मिटा देता है। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ, मन मना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये टाल टालिया है। पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आते हैं। बाबा ज्ञान की बातें कह रहे कि इतना नॉलेज देता हूँ। एक तो मन मना भव और ये सारे नॉलेज देता हूँ। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं। वे दाग मिटे कैसे? वे समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। वो यात्रा इसलिए कहते हैं धीरे धीरे सारे बंधनों से छूटकर बाबा के मन के साथ मिल जाना, शिफ्ट होते जाना। इसलिए कि यात्रा है वो। इधर की बातों को छोड़कर उधर बाबा से जुड़ना कितनी सहज बात है, जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस पर है, मन मना भव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। वही इम्पोर्टेंट है, पाप को मिटाना है।
क्योंकि पाप मिटेगा तभी पावन बनेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे और तब पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो, फिर रावण पतित बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होगा। बाप समझाते हैं बच्चों और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात की देही अभिमानी बनो, मामे कम याद करो। आज बाबा कितने बार समझा रहे, देही अभिमानी बनो और शिव बाबा को याद करो, बस ताकत भर जाएगा आत्मा में। आत्मा के जो पावर्स है वो जागृत हो जाएंगे, और जहाँ पावर्स जागृत है वहाँ पाप कर्म नहीं होगा। ये तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही दुख सुख भोगती है, और दुख सुख तभी भोग सकते जब शरीर में होते हैं। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। और वो सुख कहाँ क्या है? आंतरिक सुख, देहभान का सुख नहीं है। एक देहभान का सुख है किसी की सेवा करके, पैर दबा के, सिर दबा के, खुशामद करके, ये सब देहभान का सुख। पर उस आत्मा को एम्पावर कर देना, ताकत भर देना, सेल्फ कनेक्ट कर देना, बाबा के साथ कनेक्शन बिठा देना, ये है सुख पहुंचाना। उस आत्मा को पुरुषार्थ का रास्ता में चला देना। बाबा कहते तुम्हारा धंधा यही है। बहुत है जो एक दो को दुख देते रहते हैं। अगर किसी को लेजी कर रहे, किसी को अलबेलापन में धकेल रहे हैं, तो फिर वो दुख देना ही हो जाता है। एक दो की देह में फंसे रहते हैं। देह में फंसना ये भी है कि कोई पावर वाला सीट में बैठे हैं और उनको फुएलिंग कर देना, उनका खुशामद करके, उनको प्लीज करके, उनको और भी उस पावर की कुर्सी का देह भान में ला देना, ये भी देह में फंसना। सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। कुछ ज़रूरत पड़ा तो वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, उनसे मदद मिलेगा, वो कहने से मेरा काम हो जाएगा। तो याद किसको किया? देहधारी को किया, शिव बाबा को नहीं। शिव बाबा के पावर्स को जाना ही नहीं। माया भी तिखी है, क्योंकि माया दिखाती है कि उसको कहने से काम आएंगे, या कभी कुछ मुसीबत आएगा तो वो काम आएगा, इसलिए अभी उसको हाथ में रखो। इसकी जगह बाबा को हाथ में रखिए, सबसे ऊंचा पावर में, जिसके ऊपर बाप भी नहीं है। बाबा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े चीज को देख के याद करके आदत है। छोटी चीज बुद्धि से स्लिप हो जाती है, पर उस छोटी चीज में कितना ताकत है, कितना पावरफुल है, वो समझना है। याद ही मुश्किल है, वेल नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं। कितनी सब्जेक्ट्स होती है, जो लौकिक पढ़ाई है बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है,
मुरली चलाना बड़ी बात नहीं, याद की ही बहुत मुश्किलात है। कितना प्यूरिफाई हुआ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद से कितना विक्रम विनाश किया, कितना भस्म किया पाप को, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा, फिर भी पुरुषार्थ करते रहो। दीदी बाप ओम को शांति। ओम शांति। हाँ जी दी ये वाली लाइन जैसे बाबा ड्रामा के साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? क्योंकि बाबा ने कहा कि याद नहीं कर पाते, याद मुश्किल है ना। मुरली चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे बातें ड्रामा में है कि कोई मुरली बहुत अच्छे से चला देते हैं पर याद नहीं कर पाते हैं। इसको बाबा ड्रामा कह रहे कि ड्रामा में है ये। ओके दीदी, यस। फिर भी बाबा कह रहे पुरुषार्थ करते रहो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। योग अग्नि जलाना पड़ेगा हमें, एफर्ट्स लगा के, तभी जाके पाप भस्म होगा। नहीं तो पुराना पैटर्न में फंसे रहेंगे। योग बल चाहिए पुराना पैटर्न्स को ख़त्म करने के लिए। आएगा, बार बार आएगा, पर उसको आने नहीं देना है। उसको रास्ता को फिर से क्लियर करने नहीं देना है। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। सुख, अतीन्द्रिय सुख में ले जाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। ऊंची स्थिति में रहना है, अपना स्थिति को बचा के रखना है, तब जाके सबका कल्याण कर सकते हैं। वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे, दूसरों को अपना ताकत दिख जाए, वो प्रभाव एक्सपीरियंस हो जाए, तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। अनुभव हो कि आत्मा कितना शक्तिशाली है। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। जब वो शक्तिशाली स्टेट में, वो डिटैच स्टेट में, वो न्यूट्रल स्टेट में टिकने का अनुभव करा देंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि ये ताकत इस दुनिया में नहीं है। तब क्वेश्चन उठेगा कि इतना ताकत कहाँ से आया। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। शक्ति स्वरूप से ही उस सर्वशक्तिवान, क्योंकि सर्वशक्तिवान है वो, उनका साक्षात्कार करा सकते हैं। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही
महादान है, क्योंकि मन ही इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो अगर शक्तिशाली होंगे तो मनसा द्वारा वो शक्ति अनुभव होगा कि मन इन्फ्लुएंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। मन अगर डिटैच रह पाता है तो वो ताकत ही दिखाई देगा। और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। और इस दान के लिए पैसे की जरूरत नहीं होता है। और ये सबसे महंगा चीज है, अमूल्य चीज है। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जहाँ निश्चय है वहाँ भय नहीं होगा, वहाँ चिंता नहीं होगा। बाप का बच्चों में पूरा फेथ है कि यही मेरे बच्चे विघन विनाशक आत्माएं हैं, सारे विघन को खत्म करने वाला। विघन कब आता है? जब बंधन होता है। पूज्य आत्माएं हैं, ये बच्चे बाप से भी आगे हैं। निमित्त बने हुए सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं। सदा खुशखबरी सुनाने वाले हर एक विशेष है। स्वयं में भी ऐसा फेथ रख इसी स्मृति स्वरूप में रहो तो विजयी बन जाएंगे। फेथ रखना, द पावर ऑफ फेथ, तब विजयी बनेंगे। फेथ में हिलते नहीं है कोई, फर्म होते रूट्स। कितना भी तूफान आएगा वो पेड़ गिरेगा नहीं, क्योंकि फेथ का जो जड़ है वो मिट्टी को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, कुछ भी हिला नहीं सकता। इसलिए विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है?